दोस्तों नमस्कार। आज बात अमित शाह की। क्या शाह अब नए शहंशाह होंगे? क्या पीएम मोदी की तारीफ ने बीजेपी के अंदर और सरकार के भीतर अमित शाह का कद और उनका रसूख और मजबूत कर दिया है? क्या मोदी के बाद अनौपचारिक तौर से शाह अब उनकी जगह ले सकते हैं, या पीएम मोदी के बाद अगर भविष्य में ऐसी परिस्थितियां बनी तो शाह कमान संभालेंगे? ये सवाल उठ रहे हैं क्योंकि परिस्थितियां भी कुछ ऐसी बन रही हैं, लेकिन ये भविष्य की बात है। पहले आज हम बात करते हैं कि 5 अगस्त को आखिर ऐसा क्या हुआ जिसे लेकर पीएम मोदी ने अमित शाह को शाबाशी दी और ये कहा कि अभी तो बहुत लंबा जाना है। जी हाँ, 5 अगस्त ही वो तारीख है जो बीजेपी के लिए, अमित शाह के लिए बेहद अहम है। 5 अगस्त को ही मोदी सरकार ने 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के खात्मे का ऐलान किया था। अनुच्छेद 370 का खात्मा यानी वो स्पेशल स्टेटस खत्म कर दिया था। विशेष राज्य का दर्जा खत्म हो गया। जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य का दर्जा भी छिन गया और आतंकवाद के खात्मे की दिशा में इसे एक अहम पड़ाव माना गया। वो पड़ाव जिसके लिए बीजेपी लंबे समय से प्रयास कर रही थी, वो 2019 में 5 अगस्त के दिन ही हुआ। फिर 2020 में 5 अगस्त के ही दिन बीजेपी की बहुत लंबे समय से चली आ रही मांग, जो बीजेपी जिसका सपना लोगों को दिखाया था राम मंदिर के निर्माण का, उसकी जो आधारशिला है वो रखी गई थी। 4 सालों के भीतर मंदिर के निर्माण को पूरा करने की बात की गई थी। हालांकि 4 साल के बाद 2024 में मंदिर पूरा हुआ, लेकिन बिना पूरी तरह से पूरा हुआ जिसकी कल्पना की गई थी, उससे पहले ही उसका उद्घाटन किया गया। और अब 5 अगस्त को, और ये उससे पहले अगर हम राम मंदिर की ही बात कर रहे हैं तो ये भी इसमें जोड़ दिया जाए कि राम मंदिर की लहर पैदा करने की कोशिश की गई थी, लेकिन देश में इस लहर के बावजूद बीजेपी अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना पाई। ये भी एक फैक्ट है। बीजेपी 240 सीटों पर आकर सिमट गई। और फिर उसी 5 अगस्त को, जिसके लिए हम आज ये वीडियो आपसे शेयर कर रहे हैं, उसी 5 अगस्त को अमित शाह ने बतौर गृह मंत्री हो रहते हुए एक रिकॉर्ड अपने नाम किया है। देश में सबसे ज़्यादा लंबे समय तक रहने वाले गृह मंत्री के तौर पर अमित शाह का नाम दर्ज हो गया है। अमित शाह बीजेपी के चाणक्य माने जाते हैं, मोदी के सबसे भरोसेमंद माने जाते हैं और हाल फिलहाल तो मोदी की जगह लेते भी एक तरह से दिखाई देने लगे हैं। अब पीएम मोदी राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे। थोड़ी देर के बाद अमित शाह ने भी राष्ट्रपति से मुलाकात की, जिसे लेकर बड़े बदलाव की अटकलें लगाई जाने लगी कि मोदी सरकार कुछ बड़ा करने वाली है। ऑपरेशन सिंदूर पर सदन में अभी चर्चा हुई। लोकसभा में पीएम मोदी ने जवाब दिया, लेकिन राज्यसभा में पीएम मोदी नहीं पहुंचे। पीएम मोदी की जगह गृह मंत्री अमित शाह ने उस चर्चा का जवाब दिया सरकार की तरफ से। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद जब सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, उस बैठक में भी पीएम मोदी मौजूद नहीं रहे। पीएम मोदी की जगह मोर्चा संभाला गृह मंत्री अमित शाह ने। हालांकि राजनाथ सिंह भी उस बैठक में शामिल रहे थे। इससे पहले पहलगाम में उस आतंकी घटना के बाद पीएम मोदी पहलगाम, उसके बाद जम्मू कश्मीर नहीं गए। अमित शाह पहलगाम पहुंचे, घटनास्थल का जायजा लिया। मणिपुर में जब जातीय तनाव, दो जातियों के बीच जो विवाद था मणिपुर में, जिसके लिए अभी राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, उस मणिपुर पर भी इतना विवाद हुआ। जलते हुए मणिपुर को देखने भी पीएम मोदी नहीं गए, उनकी जगह अमित शाह ने ही मोर्चा संभाला था। और अब जब अमित शाह ने लाल कृष्ण आडवाणी, पीएम मोदी के राजनीतिक गुरु, जिन्हें मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया गया है, वो उनकी जगह उनसे ज़्यादा लंबे समय तक
देश के गृह मंत्री रहने का रिकॉर्ड अमित शाह ने बनाया, तो पीएम मोदी ने उन्हें शाबाशी दी और कहा कि अभी तो बस ये शुरुआत है, अभी बहुत दूर लंबा आगे जाना है। तो ये बताता है कि सरकार में सही मायनों में भले ही राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं, गृह मंत्री अमित शाह ही हैं और उनका कद भी सरकार में एक तरह से नंबर 2 का ही है। किसी को इसमें समझने में भूल नहीं होनी चाहिए। और अमित शाह ही वो शख्स हैं जो मोदी से लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं। जब अमित शाह गुजरात में थे, पीएम मोदी भी गुजरात में थे, तो पीएम मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और अमित शाह वहाँ भी उनके सिपह सालार, या यूँ कह लें कि वहाँ भी गृह मंत्री की ही कुर्सी पर विराजमान थे। देश की राजनीति में, देश में अगर गृह मंत्री के बतौर गृह मंत्री नेताओं के कार्यकाल को देखा जाए तो लालकृष्ण आडवाणी का कार्यकाल रहा 2256 दिन का। उसके बाद कांग्रेस के नेता रहे गोविंद बल्लभ पंत, उनका कार्यकाल रहा था 2248 दिन। राजनाथ सिंह ने महज 1830 दिनों तक गृहमंत्री के पद पर अपनी बतौर गृहमंत्री अपनी जिम्मेदारी निभाई। वहीं कांग्रेस के एसबी चौहान, शंकर राव चौहान ने 1790 दिनों तक ये इस पद की जिम्मेदारी संभाली। अब सवाल ये है कि बीजेपी के भीतर जो स्थितियां इस वक्त बन रही हैं, जिन चुनौतियों से जूझ रही है, उसमें जिस तरह से शाह मोदी की गैर मौजूदगी में बढ़ चढ़कर फ्रंट पर खेल रहे हैं, वो एक तरह से इशारा दे रहा है कि अगर मोदी नहीं रहे तो फिर शाह ही होंगे। और मोदी की तारीफ इस बात की पुष्टि करती है। एक तरफ बीजेपी अपने अध्यक्ष नहीं चुन पा रही है, ऐसे कहा जाता है, जानकार बताते हैं कि संघ की दबाव की वजह से बीजेपी तय नहीं कर पा रही कि किसे वो अपना अध्यक्ष बनाए। लंबा वक्त हो गया है, जेपी नड्डा साहब को एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन दिया जा रहा है और वैसे बहाने ये बनाए जा रहे हैं कि क्षेत्रीय इकाइयों का जो है वो चुनाव पूर्ण नहीं हुए हैं, इस वजह से चुनाव में देरी हो रही है। एक तर्क ये दिया जा रहा है। लेकिन बीजेपी एक तरफ इस मोर्चे पर है कि किसे अपना नया अध्यक्ष चुने, दूसरी तरफ पीएम मोदी 75 साल का कार्यकाल, 75 साल के होने वाले हैं। वो नियम जिसे उन्होंने खुद तैयार किया था और उसी नियम के आधार पर कई बड़े दिग्गजों को मार्गदर्शक मंडल में मतलब शंटिक कर दिया गया था। उसमें लालकृष्ण आडवाणी, पीएम मोदी के राजनीतिक गुरु, पीएम मोदी का अयोध्या की राम रथ यात्रा जो थी निकाली गई थी, उसमें रथ के आगे बैठने वालों में मोदी जी ही थे। आडवाणी जी के रथ के आगे बैठने वाले प्रमोद महाजन थे। तो उन आडवाणी जी को मोदी जी ने जब वो सत्ता में आए तो उन्होंने उन्हें मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया। मुरली मनोहर जोशी जी का भी यही हाल हुआ, सुमित्रा महाजन जी का भी यही हाल हुआ। तो 75 साल अगर 17 सितंबर को पीएम मोदी पूरा करते हैं, जिसका इशारा अभी संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि जब आपको 75वें साल पर कोई शॉल उठाता है तो समझ जाइए कि नई पीढ़ी के लिए जगह बनाइए, रास्ता दीजिए, जगह खाली कीजिए। पीएम मोदी खुद ये सलाह अपने पर मानेंगे और अगर वो मानते हैं तो फिर उनकी जगह कौन होगा। वैसे जिस अंदाज में मोदी जी तारीफ कर रहे हैं और जो उम्र का फासला अमित शाह और पीएम मोदी के बीच है वो काफ़ी ज़्यादा है। अमित शाह 60 सालों के हैं और 15 साल का फासला उनके बीच है। तो क्या शाह कमान संभालेंगे? जो संकेत दिख रहे हैं उससे तो मोदी जी की मुहर शाह पर ही है। वो तो उन्होंने साफ कर दिया, जो एनडीए के सांसदों की बैठक में जिस अंदाज में उन्होंने शाह की तारीफ की। लेकिन अमित शाह ने उससे पहले अपना रिटायरमेंट प्लान बता दिया था। वैसे प्लान तो धनखड़ साहब ने भी बताया था कि भाई 26 या 27 में जो भी उनका उनकी जो तय तारीख थी, तब तक वो इस पद पर हैं, अगर भगवान ने बीच में कुछ गलत नहीं किया। लेकिन धनखड़ साहब तो चले गए क्योंकि अटकलें यही थी कि शाह नहीं चाहते थे या कुछ केंद्रीय मंत्री नहीं चाहते थे, जिनसे उनके गंभीर मतभेद थे, उनका ईगो हर्ट हुआ था। ये जानकार बताते हैं। हालांकि रीज़न तो स्वास्थ्य कारण दिया गया। तो खैर, अब अमित शाह ने अपना रिटायरमेंट प्लान बड़ी बेबाकी से बता दिया है।
सहकारिता संवाद में, चूंकि देश के पहले सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह, तो उन्होंने कहा कि रिटायरमेंट के बाद जो है ना, हम अपना जीवन वेद, उपनिषद और नेचुरल फार्मिंग में उस पर अपना जीवन का समय मैं लगाऊंगा। मतलब शाह ने पहले ही मैदान में पासा फेंक दिया है कि रिटायरमेंट प्लान उनका तैयार है कि वो क्या करने वाले हैं। मोदी जी इस पर कुछ नहीं बोले हैं, लेकिन मोदी जी आजकल जिस अंदाज में हैं, उस अंदाज में लगता है कि वो थोड़े शाह को आगे कर रहे हैं और खुद पीछे रख रहे हैं, और सवाल इसे लेकर उठ रहे हैं। बीजेपी के अंदर खाने पीएम पद की रेस में भी कई उम्मीदवार हैं। मोदी के बाद कौन, तो उसमें अमित शाह का, मोदी जी तो शाह की तारीफ कर रहे हैं, उसमें सीएम योगी का भी नाम आता है। योगी जी बहुत से संस्थानों ने कुछ सर्वे भी करवाए थे जो इसी साल आए थे कि अगर मोदी नहीं रहे तो उनकी जगह कौन होगा, तो उसमें अमित शाह से थोड़े ही पीछे यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ बताए जा रहे थे। नितिन गडकरी भी रेस में हैं, संघ के वफादार माने जाते हैं, संघ के पसंदीदा माने जाते हैं। तो लिस्ट में कई नाम हैं, और बीजेपी में इस वक्त धनखड़ के इस्तीफे के बाद अब जो है, और बीजेपी के नया अध्यक्ष चुना जाना है, संघ का दबाव है, विपक्ष आक्रामक है, इसे लेकर बीजेपी भी मंथन में जुटी है, रणनीतियां तैयार कर रही है। संसद का सत्र चल रहा है, विपक्ष एसआईआर पर आक्रामक है, और अमित शाह जो बीजेपी के चाणक्य माने जाते हैं, जो पीएम मोदी के लिए सारी तैयारी रखते हैं, वो इस पूरी तैयारी या रणनीति बना रहे हैं कि बीजेपी अब हर मुश्किल का सामना कर सके। वैसे अमित शाह को बीजेपी का चाणक्य माना जाता है, तो क्योंकि 2014 के आम चुनाव में 80 में से यूपी में 71 सीटें अमित शाह ने जितवाई थीं, और बीजेपी को उनकी स्ट्रैटेजी में मिली थी। उसके बाद अलावा अमित शाह ने कई ऐसे क्षेत्रों में पार्टी के विस्तार में अहम भूमिका निभाई, संगठन के विस्तार में अहम भूमिका निभाई। वो पार्टी अध्यक्ष रहते हुए ज़बरदस्त काम किया, और उस वक्त भी मैन ऑफ द मैच का श्रेय पीएम मोदी ने अमित शाह को ही दिया था। लेकिन उसके साथ साथ चूंकि लंबे समय तक दोनों साथ रहे, तो जब सोहराबुद्दीन का मामला हुआ था, जिस मामले में बाद में अमित शाह को बरी किया गया, लेकिन उस मामले में उन्हें गुजरात से तड़ी पार भी रहना पड़ा था सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। तो कुल मिलाकर हाल फिलहाल की जो घटनाएं हैं, जिसमें पीएम मोदी थोड़े पीछे नज़र आ रहे हैं और शाह थोड़े आगे नज़र आ रहे हैं, वो ये सोचने पर मजबूर कर रही हैं, और जिस अंदाज में पीएम मोदी शाह को शाबाशी दे रहे हैं, वो ये सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि शाह ही अब अगले शहंशाह हो सकते हैं। वैसे राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। फिलहाल शाह को पीएम की ये शाबाशी बीजेपी के अंदर बहुतों को चुभ सकती है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे वीडियो में हमसे नहीं जुड़े हैं तो हमें जोड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अपनी राय कमेंट के ज़रिए हम तक पहुंचाइए। धन्यवाद बहुत बहुत।